आज का टॉपिक है पावर क्वेरी इंट्रो, डेटा क्लीनिंग का बाप। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पावर क्वेरी क्या है। पावर क्वेरी एडिटर खोलो, एक्सेल टेबल से डेटा लाओ, CSV टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट करो, फोल्डर से डेटा कंबाइन करो, एडिटर इंटरफेस समझो, कॉलम्स हटाओ, रोज हटाओ। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डेटा साइंस के 30 डे सीरीज के डे 1 में। आज हम बात करेंगे पावर क्वेरी की, जिसे मैं प्यार से डेटा क्लीनिंग का बाप कहता हूं। क्योंकि एक्सेल में डेटा क्लीनिंग करना एक बहुत बड़ा हेडेक हो सकता है और पावर क्वेरी इस काम को इतना आसान बना देता है कि आपको यकीन नहीं होगा। सोच कर देखिए, आपके पास मेसी डेटा है और आपको हर बार मैन्युअली क्लीन करना पड़ता है। पावर क्वेरी एक ऐसा टूल है जो आपके क्लीनिंग स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेता है और नेक्स्ट टाइम जब आपके पास सिमिलर डेटा आता है तो वो सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है। सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, इजंट इट? चलिए शुरू करते हैं इस पावरफुल टूल की जर्नी। तो पावर क्वेरी एडिटर ओपन कैसे करते हैं? सबसे पहले एक्सेल में डेटा लोड करना पड़ेगा। आपको जाना है डेटा टैब पर। वहां आपको गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा ग्रुप दिखेगा। अगर आपका डेटा ऑलरेडी एक्सेल टेबल में है तो उस टेबल को सिलेक्ट करके फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक करें। अगर आप नए सोर्स से डेटा ला रहे हैं तो गेट डेटा ऑप्शन का उसे करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक नया विंडो ओपन होगा जिसे पावर क्वेरी एडिटर कहते हैं। यही हमारा प्लेग्राउंड है जहां हम सारी डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट तो नहीं है, बट डेटा टैब इज द की। पावर क्वेरी में डेटा इंपोर्ट करना एकदम सिंपल है। सबसे कॉमन मेथड है एक्सेल टेबल से डेटा लेना। अगर आपका डेटा एक सिंपल रेंज में है तो उसको पहले Ctrl+T दबाकर एक टेबल में कन्वर्ट कर लो। फिर उस टेबल को सिलेक्ट करके डेटा टैब में फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक करो। पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा और आपका सिलेक्टेड डेटा वहां लोड हो जाएगा। इसे पावर क्वेरी को पता चलता है कि आप किस डेटा पर काम करना चाहते हैं। इसे आपके क्लीनिंग स्टेप्स फ्यूचर में भी इजीली अप्लाई हो पाते हैं जब नया डेटा इस टेबल में ऐड होता है। एकदम ऑटोमेटेड प्रोसेस। कई बार डेटा CSV या टेक्स्ट फाइल्स में होता है। इसके लिए डेटा टैब पर गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम टेक्स्ट CSV पर क्लिक करें। आपकी फाइल सिलेक्ट करने के बाद एक प्रीव्यू विंडो खुलेगा। यहाँ आप डिलिमिटर चेक कर सकते हैं, जैसे कॉमा, सेमीकोलन या टैब। पावर क्वेरी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट आप मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हैं। Ensure your data types are correctly interpreted. अगर आपका डेटा सही दिख रहा है तो लोड पर क्लिक ना करें, बल्कि ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करें। क्योंकि हमें पहले क्लीनिंग करनी है, फिर लोड करना है। ये एक कॉमन गलती है। अगर आपके पास एक हाई फोल्डर में कई सारी सिमिलर CSV या एक्सेल फाइल्स है और आप उन सब को कंबाइन करना चाहते हैं, पावर क्वेरी का फ्रॉम फोल्डर फीचर यहाँ काम आता है। डेटा टैब गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम फोल्डर पर क्लिक करें। फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद पावर क्वेरी आपको फोल्डर में मौजूद फाइल्स की लिस्ट दिखाएगा। यहाँ कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करें। पावर क्वेरी एक सैंपल फाइल को एनालाइज करेगा और आपको ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शंस देगा। ये आपके टाइम को एक्सपोनेंशियली बचता है जब आपको हर फाइल को इंडिविजुअली इंपोर्ट और कंबाइन नहीं करना पड़ता। एकदम मैजिक है ये। पावर क्वेरी एडिटर का इंटरफेस समझना बहुत जरूरी है। लेफ्ट साइड में आपको क्वेरीज पाने दिखेगा, जहां आपकी सारी क्वेरीज, डेटा कनेक्शंस लिस्ट होंगी। सेंटर में डेटा का प्रीव्यू दिखेगा।
राइट साइड में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेरी सेटिंग्स पेन है। इसमें अप्लाइड स्टेप्स सेक्शन होता है, जहां आपके हर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप रिकॉर्ड होते हैं। आप कोई भी स्टेप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ये पावर क्वेरी की जान है, क्योंकि ये आपके सारे क्लीनिंग लॉजिक को ट्रांसपेरेंट रखता है। ऊपर रिबन में अलग अलग टैब्स है, जैसे होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम। इनको हम एक्सप्लोर करेंगे। डेटा क्लीनिंग में सबसे पहला स्टेप अक्सर अनवांटेड कॉलम्स को हटाना होता है। अगर आपके डेटा में कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जो आपके एनालिसिस के लिए जरूरी नहीं है, तो उन्हें रिमूव कर दो। कॉलम हेडर पर राइट क्लिक करें और रिमूव सिलेक्ट करें, या फिर होम टैब में मैनेज कॉलम्स ग्रुप में रिमूव कॉलम्स ऑप्शन है। अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम्स रिमूव करने हैं, तो कंट्रोल दबाकर मल्टीपल कॉलम्स सिलेक्ट करें और फिर रिमूव कॉलम्स पर क्लिक करें। कम कॉलम्स मतलब लाइटर फाइल और फास्टर प्रोसेसिंग। ऑलवेज रिमूव व्हाट्स नॉट नीडेड, इट कीप्स योर डेटा लीन एंड क्लीन। रोज को रिमूव करना भी एक कॉमन क्लीनिंग टास्क है। कभी कभी आपको टॉप की कुछ रोज, बॉटम की रोज या बीच में से ब्लैंक रोज हटनी होती है। होम टैब में रिड्यूस रोज ग्रुप में रिमूव रोज ऑप्शन है। इसमें आपको कई सब ऑप्शंस मिलेंगे: रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज, रिमूव ऑल्टरनेट रोज, रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव ब्लैंक रोज और रिमूव एरर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके डेटा में पहली 3 रोज हेडर्स या अनवांटेड इन्फॉर्मेशन है, तो रिमूव टॉप रोज सिलेक्ट करो और 3 एंटर करो। ये आपके डेटा को रेलेवेंट बनाता है। ऑलवेज चेक योर डेटा फॉर दीज अनोमलीज। डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज और एरर्स बहुत कॉमन होते हैं। पावर क्वेरी इनको भी इजीली हैंडल करता है। होम टैब में रिड्यूस रोज ग्रुप में रिमूव रोज ऑप्शन के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स और रिमूव एरर्स मिलेंगे। रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करने से पावर क्वेरी सिलेक्टेड कॉलम्स में या पूरी टेबल में डुप्लीकेट रोज को हटा देता है। रिमूव एरर्स से अन रोज को हटाया जा सकता है जहां डेटा में एरर्स है, जैसे हश वैल्यू या हश div 0। ये स्टेप्स आपके डेटा की इंटेग्रिटी मेंटेन करते हैं। क्लीन डेटा हाई एक्यूरेट एनालिसिस देता है। ऑलवेज प्रायोरिटाइज डेटा क्वालिटी। प्रो टिप्स फॉर पावर क्वेरी। पहला, क्वेरीज को ऑर्गेनाइज करो। लेफ्ट साइड में क्वेरीज पाने में राइट क्लिक करके आप न्यू ग्रुप बना सकते हो, जैसे रॉ डेटा, क्लीन डेटा, फाइनल रिपोर्ट्स। इससे आपकी क्वेरीज नीटली कैटेगराइज्ड रहती है। दूसरा, सोर्स स्टेप को कभी चेंज मत करो डायरेक्टली। अगर आपको सोर्स फाइल पाथ चेंज करना है, तो अप्लाइड स्टेप्स में पहले स्टेप सोर्स के सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करके पाथ अपडेट करो। डायरेक्ट एडिटिंग से एरर्स आ सकते हैं। ऑलवेज कीप योर क्वेरीज ऑर्गेनाइज्ड एंड सोर्स सेटिंग्स करेक्ट। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग पावर क्वेरी में करते हैं। पहला और सबसे बड़ा, अप्लाइड स्टेप्स को रिनेम ना करना। जब आप कई ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, तो स्टेप्स को डिस्क्रिप्टिव नाम देना बहुत जरूरी है, जैसे रिमूव्ड अननेसेसरी कॉलम्स या फिल्टर्ड ब्लैंक रोज। इसे क्वेरी को डीबग करना या फ्यूचर में समझना आसान हो जाता है। दूसरा, सोर्स डेटा को एक्सेल में मैन्युअली चेंज करना। जब आप पावर क्वेरी यूज कर रहे होते हैं, तो एक्सेल में चेंजेस करने के बजाय पावर क्वेरी में ही चेंजेस करें या सोर्स फाइल को अपडेट करें। एक्सेल में मैनुअल चेंजेस रिफ्रेश करने पर ओवरराइट हो सकते हैं। ऑलवेज वर्क विद इन पावर क्वेरी फॉर ट्रांसफॉर्मेशंस। जब आपकी सारी क्लीनिंग हो जाए, तो डेटा को वापस एक्सेल में कैसे लाएंगे? होम टैब में क्लोज एंड लोड ग्रुप में क्लोज एंड लोड टू पर क्लिक करें। यहाँ आप चूज कर सकते हैं कि डेटा को कहाँ लोड करना है, टेबल के रूप में, पाइवोटेबल रिपोर्ट के रूप में या ओनली क्रिएट कनेक्शन। अगर आपको डेटा को सीधा एक्सेल शीट में टेबल के रूप में चाहिए, तो टेबल
सिलेक्ट करके न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट चुन सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ कनेक्शन बनाए रखना है तो ओनली क्रिएट कनेक्शन यूज करें। ये स्टेप आपके क्लीन डेटा को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो दोस्तों, आज हमने पावर क्वेरी का एक पावरफुल इंट्रो देखा। हमने सीखा कि कैसे पावर क्वेरी एडिटर ओपन करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से डेटा इंपोर्ट करते हैं जैसे एक्सेल टेबल, CSV और फोल्डर। फिर हमने बेसिक क्लीनिंग स्टेप्स देखे जैसे कॉलम्स और रोज को रिमूव करना, डुप्लीकेट्स और एरर्स को हटाना। प्रो टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स पर भी बात की। ये डे 1 का फाउंडेशन है। डे 2 में हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस पर फोकस करेंगे, जैसे कॉलम्स स्प्लिट करना, मर्ज करना और नए कॉलम्स ऐड करना। स्टे ट्यून्ड बिकॉज पावर क्वेरी जर्नी अभी शुरू हुई है। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe the channel for daily tutorials.